प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर की रखी नींव। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, एक नया दौर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चंडीगढ़ में केंद्र और किसान प्रतिनिधियों की बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी का दिया प्रस्ताव। और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने इसके मॉडल का अनावरण भी किया। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्की का अवतार कलयुग में होगा और पुराणों के अनुसार कल्की अवतार के साथ ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मंदिर के शिल्पकार का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे जो भगवान के 10 अवतारों के प्रतीक होंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में अलग अलग स्वरूपों में ईश्वर की चेतना को दर्शाया जाएगा। कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने बताया कि आज देश में मंदिर बन रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद देश में नए कालचक्र की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि श्री राम के विराजमान होने के बाद से अगले 1000 वर्षों तक की नई यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। चंडीगढ़ में केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 साल तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान संघ नेताओं के साथ काफी सकारात्मक चर्चा की है। लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ
और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वार्ता नए विचारों और नई सोच के साथ दोनों पक्षों के बीच हुई है। प्रधानमंत्री हमेशा किसानों के हितों की बात सोचते हैं। पीएम फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को बड़ी मदद दी गई है। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसे लगभग सहमति से सकारात्मक सोच के साथ नवीन सुझाव दिए गए, जिसमें पंजाब का भी लाभ होगा और हरियाणा के किसानों को भी फायदा होगा। जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बातचीत में सभी किसानों से शांति बनाए रखने की बात कही ताकि किसी को भी नुकसान न हो। फैसला उन्होंने करना है। मैं एक पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं अपने किसानों के वकील होने के नाते मैं बैठा। चौथी मीटिंग है, खुला टाइम है, जिन्ने बजे मर्जी वो कहन 2 घंटे लवांगे, सानू डिस्कस कर लेने 5 घंटे लवांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक गल मैं बेनती करूंगा कि शांति बना के रखनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साडे नौजवान ਜਾਂ ਸਾਡੇ किसान ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ बैठे ने, ठंड है, कल ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ 2 किसान शहीद हो गए ने ऑलरेडी। मैं नहीं चाहता कि कोई जानी नुकसान होवे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी पुष्टि चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने की। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। उधर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट भाजपा में शामिल हो गए एवं गुरचरण काला की घर वापसी भाजपा में हुई। तीनों पार्षदों का भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ पार्टी के पटके पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर विनोद तावड़े ने कहा कि तीनों पार्षदों को भाजपा में पूर्ण मान सम्मान मिलेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इस अवसर पर नेहा मुसावट ने बताया कि आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों में असफल रही है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रही हैं। पंजाब के आबकारी और कराधान विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फतेहगढ़ साहिब पुलिस के साथ एक साझे ऑपरेशन के द्वारा जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने 3 करोड़ 65 लाख रुपए का जाली इनकम टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। पंजाब के वित्त योजना, आबकारी और कराधान विभाग के मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मुलजिम दीपक शर्मा पुत्र सुरिंदर पाल शर्मा को डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स लुधियाना की तरफ से एक्ट की धारा 74 के अधीन 3 करोड़ 65 लाख रुपए की जाली आईटीसी का दावा करने के बदले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु उसने न तो टैक्स जमा करवाया और न ही कोई जवाब दिया। विभाग की तरफ से एक्ट के अनुसार एक आदेश पास किया गया और दीपक शर्मा को 4 करोड़ 45 लाख रुपए ब्याज और 3 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माने सहित 11 करोड़ 75 लाख रुपए भुगतान करने को कहा गया है। पंजाब के जल स्रोत विभाग ने रबी के मौसम के दौरान पंजाब की नहरों में 26 फरवरी तक पानी छोड़ने का प्रोग्राम जारी किया है। पटियाला फीडर, अबोहर ब्रांच, बिसत दोआब कैनाल, सिधवा ब्रांच और भटिंडा ब्रांच में पानी छोड़ा जाएगा। इसके अलावा घग्गर लिंक और इससे निकलती घग्गर ब्रांच और पीएनसी को भी पूरा पानी मिलेगा। कसूर ब्रांच लोअर और इसके ब्रिजबाहों को पहली प्राथमिकता के आधार पर पूरा पानी मिलेगा, जबकि बाकी बचता पानी सबराओं ब्रांच, लाहौर ब्रांच और मेन ब्रांच लोअर और इनके रजबाहों को दिया जाएगा। पंजाब की तेजिंदर तूर और हरमिलन बैंस ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एथलीटों को स्वर्ण पदक मिलने पर और पहली बार चैंपियन बनी भारतीय महिला बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। तेहरान में चल रही एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पंजाब के एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट मुकाबले और हरमिलन बैंस ने 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। तेजिंदर तूर ने 19
1.72 मीटर गोला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। अपने शानदार खेल कैरियर में तूर इससे पहले 2 बार एशियन गेम्स और 3 बार एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 1500 मीटर में 4 मिनट 29.55 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली हरमिलन ने पिछले साल एशियन गेम्स में 2 रजत पदक जीते थे। दूसरी तरफ मलेशिया में बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 के साथ हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप जीती है। पंजाब की तन्वी शर्मा इस टीम की सदस्य हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश ने अगले 3 दशक में 9 से 10% की वृद्धि के साथ वर्ष 2047 तक $35 ट्रिलियन और वर्ष 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। मुंबई टेक सप्ताह के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कांत ने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोरोना काल के दौरान 2 अरब 20 करोड़ टीकाकरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सुझाव 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज से पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में आगामी 2 दिनों में अलग अलग स्थानों पर बर्फबारी या तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा बृहस्पतिवार तक पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति आज से 5 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीपों की यात्रा पर हुई रवाना। परसों राष्ट्रपति राधानगर समुद्र तट पर सैनिकों के परिचालन प्रदर्शन में करेंगी भागीदारी। लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर है निर्वाचन आयोग का दल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और बिहार के केंद्रीय पुलिस बलों के नोडल अधिकारी के साथ विभिन्न पहलुओं पर करेगा विचार विमर्श। भारत ने रिकॉर्ड 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट। रन के अंतर से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत। यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक, जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार जीता बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब, थाईलैंड को दी शिकस्त। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।